हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता स्वामी अर्गरानंकृत अध्याय 3 श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वही अर्थादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तदा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही काम क्रोधादि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है। भींगी लकड़ी जलाने पर धुआं ही धुआं होता है। अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती। मल से ढके दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। कौन्तेय, अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर बहरे इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए। वस्तुतः श्लोक में वे केवल एक शत्रु का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूर्ण होने पे क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही क्रोध पुनः उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है? इसे ढूंढे कहाँ? निवास जान लेने पे इसे समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर्स्याधिष्ठानुमुच्यते एतैर्वीर मोहयतयेष ज्ञानमावृतये देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्ययादो नियमय भरत सर्व पापमानं प्रजहिवेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियमय संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा है। वह तुम्हारे शरीर के भीतर है। बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंत जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घिराव कर लो। इंद्रियों को ही संयत कर लो, किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपकी समर्थ बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं। इंद्रियाणि प्रण्याहुरिन्द्रियः परम मनः मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सह। अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, यह उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही हो तुम। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। एवं बुद्धे परम बुद्धिया संस्थभयात्मानमात्मनः जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्म बल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को बस में करके, हे अर्जुन, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है। इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है, तो अपनी शक्ति समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है। निष्कर्ष, बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्म योग नाम दिया, किंतु यह संगत नहीं है।
दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित की। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म मोक्ष से शुभात, संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म। श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, वो देता क्या है, उसी विशेषताओं का चित्रण किया, यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो नहीं करते वे पापायु, आराम चाहने वाले व्यर्थ जीते हैं। पूर्व में होने वाले महर्षियों ने भी इसे करके ही परम निष्कर्म सिद्धि को पाया। वे आत्म तृप्त हैं, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पीछे वाले के मार्गदर्शन के लिए वे भी कर्म में भली प्रकार लगे रहते हैं। उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु मैं भी पीछे वाले के हित के लिए ही कर्म में बरतता हूँ। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को कहा, क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों की स्थिति प्राप्त करनी है। यदि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। इस कर्म के लिए ध्यान नष्ट होकर युद्ध करना है। आंखें बंद है, इंद्रियों से सिमटकर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा। उस समय काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधक होते हैं। इन विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपत्ति कुरुक्षेत्र विजातीय प्रवृत्ति को सनय सनय छाड़ते हुए ध्यानस्थ होते जाना ही युद्ध है। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है। यही इस अध्याय का सारांश है, जिसमें ना कर्म बताया ना यज्ञ। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आ जाए। अभी तो कर्म समझाया ही नहीं गया। इस अध्याय में केवल स्थिति प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया गया। यह तो गुरुजनों के लिए निर्देश है। वे न भी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं और न ऐसा करने में उनका अपना कोई लाभ ही है। किंतु जिन साधकों को परम गति अभीष्ट है उनके लिए विशेष कुछ नहीं कहा ही नहीं। तो यह कर्म योग कैसे है? कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिससे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ तो बताया नहीं। कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहाँ हुआ? हाँ, युद्ध का यथार्थ चिंतन गीता में यही पाया जाता है। संपूर्ण गीता का दृष्टिपात करें तो अध्याय 2 में कहा कि शरीर नाशवान है, अतः युद्ध कर। गीता में युद्ध का यही ठोस कारण बताया गया। आगे ज्ञान योग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन बताया और कहा कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि हार जीत दोनों दृष्टियों में लाभ ही है, ऐसा समझकर युद्ध कर। फिर अध्याय 4 में कहा कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। वह तलवार योग में है। अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना कहा कि ये शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं, तुम निमित्त मात्र होकर खरा भर हो जा। यश को प्राप्त कर, ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं। प्रेरक करा लेगा तो इन मुर्दों को ही मार। अध्याय 15 में संसार सुविरूढ़ मूल वाला पीपल वृक्ष जैसा कहा गया, जिसे असंगता रूपी शस्त्र द्वारा काटकर उस परम पद को खोजने का निर्देश मिला। आगे के अध्यायों में युद्ध का उल्लेख नहीं। हाँ, अध्याय 16 में शस्त्रों का चिंतन अवश्य है जो नरकगामी है। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चित्रण है। श्लोक 30 से श्लोक 43 तक युद्ध का स्वरूप, उसकी अनिवार्यता, युद्ध न करने वाले का विनाश, युद्ध में मारे जाने वाले शत्रुओं के नाम, उन्हें मारने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान और निश्चय ही उन्हें काट कर फेंकने पर बल दिया। इस अध्याय में शत्रु और शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिनके विनाश की प्रेरणा दी गई है। ओम तत्सदि श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे शत्रु विनाश प्रेरणा नाम तृतीयो अध्यायः।